नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपनी हिस्ट्री क्लास में। तो साथियों, आज हम जानेंगे ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। इसके बारे में जानेंगे तो वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन सी चीज जानेंगे? वैदिक साहित्य यानी और जब उत्तर वैदिक काल का समय था तो उस समय जो वैदिक साहित्य था, तो साहित्य में आज हम जानेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे तो ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, पहले क्या थे? पहले थे वेद। वेद कितने थे? 4। ठीक है, वेद कितने थे? वेद थे 4। चार वेद थे। ठीक है, अब 4 वेद कौन कौन से थे? तो देखो, पहले थे 4 वेद, और 4 वेद जो थे, एक था ऋग्वेद। ठीक है जी, उसके बाद था सामवेद। सामवेद के बाद में क्या था? यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो मेरा समझाने का जो तात्पर्य है वो ये है कि सबसे पहले बनते हैं वेद, और वेदों के बाद में ये जो ऋग्वेद का समय था, ये था पूर्व वैदिक काल। ठीक है, पूर्व वैदिक काल। और पूर्व वैदिक काल जो था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व था। ठीक है, इसके दौरान हम आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में पिछली वीडियो के माध्यमों से जान चुके हैं कि भाई आर्य लोगों ने किस प्रकार से अपना क्षेत्र और संस्कृति का विस्तार किया था। इसके बाद ये जो तीनों वेद हैं, इन तीनों वेदों का जो समय है वो आता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है जी, और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, किनका है? तो तीनों वेदों का काल। इसके दौरान हम क्या जानते हैं? इसके दौरान हम कौन सी चर्चाएं करते हैं? इनके दौरान जो हम चर्चा करते हैं वो करते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्थाओं के बारे में, कि भाई जो आर्य लोग थे और समय था उत्तर वैदिक काल का, है ना, और इनका जो काल था वो 1000 से 600 ईस्वी थी। ठीक है, हालांकि हम वैदिक काल को 2 भागों में बांटते हैं, एक था पूर्व वैदिक काल और एक था उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद के बारे में चर्चा करते हैं, और उत्तर वैदिक काल में हम इन तीनों वेदों के बारे में चर्चाएं करते हैं। अब इसी दौरान इनके बाद में, वेदों के बाद में क्या बने थे? तो देखो, मैं इसलिए आपको समझाता हूं कि वेदों के बाद में बने थे ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, क्या बने? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ बने, और ब्राह्मण ग्रंथों से यानी वेदों का विस्तार, वेदों को सरल और आसान बनाने के लिए, ठीक है ना, तो इनका संकलन किस किस में हुआ, कब कब इनमें वेदों को सुधार किया गया। ठीक है ना, उसको आसान करने के लिए उनके रूप जो बदलते चले गए, तो ब्राह्मण ग्रंथ बनते हैं। वेदों के बाद में बने ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, उसके बाद आप में उपवेद। ठीक है, इनके फिर उपवेद बनते हैं, किनके? वेदों के। ठीक है ना, उनके बाद में क्या बनते हैं? आरण्यक। ठीक है, आरण्यकों के बाद में जो इनका सुधार हो, क्या बने? उपनिषद। ठीक है, उपनिषदों के बाद में क्या बनता है? तो वेदांग। ठीक है, और वेदांगों के बाद में क्या आती है? स्मृति। सॉरी, वेदांगों के बाद में
हम्म, ठीक है जी, स्मृतियां बनी, स्मृतियों के बाद में आगे क्या बने, सूत्र, जिसको हम सूत्र काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। सूत्रों के बाद में महाकाव्य, महाकाव्यों के बाद में पुराण। देखो वैदिक साहित्य का विस्तार इस प्रकार से हुआ, क्या हुआ, वैदिक साहित्य का विस्तार। ठीक है, तो हम इसी दौरान वेदों के बारे में तो हम जान चुके, ऋग्वेद के बारे में भी, ठीक है, यानी पूर्व वैदिक काल के बारे में और उनके समय के अनुसार आर्यों की सारे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक बातों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद उत्तर वैदिक काल के समय की, और उत्तर वैदिक काल में जो ये तीनों वेद थे, इनकी यानी जो बाद के आर्य थे, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्थाओं के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे ब्राह्मण ग्रंथों की। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत किसके बारे में पढ़ेंगे हम, तो ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। तो भाई इनकी जो रचना हुई थी, संहिता, वेदों को क्या कहा गया, यानी 4 वेद थे और चारों वेदों के सम्मिलित रूप को क्या कहा गया, संहिता। ठीक है, और संहिता वेदों के रूप को ही कहते हैं, ठीक है ना। तो वेदों को सरल सरल भाषा, व्याख्या में समझने के लिए इनको गद्य में, ठीक है ना, इनको क्या गया, सरल किया गया। तो सरल किया गया तो इनको क्या है, गद्य में, ठीक, गद्य और पद, ठीक है ना, इसमें क्या गया, इनका संकलन किया गया। तो वेदों का टीका के रूप में, ठीक है ना, सबसे पहले वेदों का टीका के रूप में ब्राह्मण ग्रंथ बने। ठीक है, मैं आपको समझ, ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है, ब्रह्म यानी ब्रह्म जो है, ब्रह्म ब्रह्म ब्राह्मण, ब्रह्म का जो अर्थ होता है वो यज्ञ का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ होता है। क्या है, तो मैं अगर यहां पर आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखो, ब्रह्म ब्रह्म का जो अर्थ होता है वो यज्ञ का प्रतिपादन करने वाले, क्या, यज्ञ का यज्ञ का प्रतिपादन करने वाले, है ना, यज्ञ का प्रतिपादन, ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ का प्रतिपादन करने वाले। ठीक है ना, अब यज्ञ का प्रतिपादन का जो मतलब है वो भी समझ लीजिए, यज्ञ को पूरा करने वाले, यज्ञ या अनुष्ठान करने वाले, इसका जो अर्थ होता है। बात करते देखो, प्रत्येक वेद के क्या थे, प्रत्येक वेद के अपने अपने एक ब्राह्मण ग्रंथ थे, ठीक है ना, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इनके क्या थे, अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ थे, किनके थे, तो ये आप लोगों को समझ में आ गई तो मैं बात फिर से लिख देता हूं, चलो ये सारी चीजें, ठीक है। तो इनके देखो जी, पहले ऋग्वेद, ठीक है, उसके बाद में सामवेद, सामवेद के बाद में क्या है, यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद में क्या है, अथर्ववेद। ठीक, अब आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा कि देखो, ब्राह्मण का अर्थ है यज्ञ का प्रतिपादन करने वाले, और इनकी जो रचना हुई थी वो वेदों के यानी वेद संहिता, वेदों को क्या कहते हैं, संहिता, संहिताओं के बाद में इनकी सरल भाषा में, भाषा यानी कि सरल भाषा में क्या, गद्य में, सरल भाषा के लिए क्या किया गया, गद्य का प्रयोग, गद्य में, गद्य भाषा में इनका, गद्य शैली में इनका संकलन किया गया। ठीक है, समझ में आ गई होगी। अब सभी वेदों के, ठीक है ना, सभी वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद का क्या है, ऐतरेय और कौत्सिकी, क्या है, ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, क्या है, ऐतरेय, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई होगी कि देखो, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है
वो ऐतरेय कुछ से की है और कहीं कहीं पर क्या है, संखायन में मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, संखायन। ठीक है, ये कौन से हो गए, ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। किसके हो गए, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। अब इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें क्या जानकारियां उपलब्ध हैं, ठीक है, क्या जानकारियां हमें आर्यों से संबंधित मिलती हैं, क्योंकि इनका जो संकलन हुआ था वो भी उत्तर वैदिक काल के दौरान ही हुआ था। तो देखो, ऋग्वेद के अपने अपने, यानी हर वेद का अपने अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में ऋग्वेद का ऐतरेय और कोत्से की है, संखायन भी है, कहीं कहीं संखायन देखने को मिलता है। अब इसमें हमें ब्राह्मण ग्रंथों में क्या चीज मिलती है, तो इनमें क्या है, यहां पे मैं देखो एक डंडा लगा देता हूं और देखो बात करते हैं हम ऐतरेय की। ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं उस समय के आर्यों की, यानी उत्तर वैदिक काल के समय में जो आर्य थे, ठीक है, उनकी क्या जानकारियां हमें इन ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि उत्तर वैदिक काल के दौरान इन वेदों के साथ, यानी तीनों जो वेद थे उत्तर वैदिक काल के, इनके साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथों का भी संकलन हुआ था, यानी रचनाएं हुई थी सरल भाषा में। तो इनमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आर्यों की हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाती हैं और पेपरों में पूछी जाती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ऐतरेय ब्राह्मण की अगर बात करूं तो देखो, इसमें हमें जो सबसे पहले जानकारी मिलती है आर्यों की, तो राज्य अभिषेक के नियम। याद रखना, ऐतरेय ब्राह्मण में हमें राज्य, ठीक है, इसमें जो जानकारी निकल के आती है राज्याभिषेक के नियमों की आती है। किसकी आती है, राज्याभिषेक के नियमों की जानकारी। दूसरा, उस समय जिस प्रकार से राजा का राज्य अभिषेक होता था, यानी कि जब वो अपने सिंहासन पर बैठता था तो उसके क्या नियम होते थे, सबसे पहले ये जानकारी मिलती है हमें ऐतरेय ब्राह्मण से। दूसरा, आर्यों के राजाओं के नाम क्या मिलता है इसमें, यही वो ब्राह्मण ग्रंथ है, ये याद रख लेना क्योंकि पेपरों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इसमें राजाओं के, उस समय जो आर्य लोग थे, ठीक है ना, उन आर्य राजाओं के नाम, ठीक है ना, इसमें उल्लेख जो होता है, जो जानकारी मिलती है, एक तो मिलती है कि राज्य के उस समय जब राजा बनते थे उसके नियम जो थे उसकी जानकारी हमें ऐतरेय ब्राह्मण में मिलती है। ठीक है ना, दूसरा, राजाओं के नाम, कि भाई उस समय कौन कौन से राजाओं के नाम थे उनकी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस समय क्या थे, वर्ण व्यवस्था थी। जब वर्ण व्यवस्था थी तो इसमें चारों वर्णों के जो कर्तव्य हैं उनकी जानकारी भी हमें सबसे पहले किस में मिलती है, तो वो भी मैं लिख देता हूं। देखो, इसमें चारों चारों जो वर्ण थे, यानी जो जातियां थी, चारों जातियों के, यानी चारों वर्णों के कर्तव्य कर्तव्य के नियम। ठीक है, अब इसमें क्या होगी कि जो चार जातियां थी, ठीक है ना, उस समय जो चार जातियां थी उनके क्या क्या कर्तव्य होते थे, उसकी जो जानकारी है हमें सबसे ऐतरेय ब्राह्मण में मिलती है। ठीक है, इस अब देखो इसमें क्या है कि और समय होता है, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों का संकलन हो रहा, आज हम ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। तो इसमें क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण से ही ये जानकारी हमें निकलकर सामने आती है। इसमें क्या है, राजाओं के लिए क्या कहा गया है, भाई उस समय जो आर्य राजा थे उनके लिए ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि जो ब्राह्मण लोग थे उनकी जो जीविका, यानी जो ब्राह्मणों का काम क्या था, यज्ञ करने, अनुष्ठान करने, धार्मिक कार्य करने, ठीक है ना, पूजा पाठ करने। तो उनकी जो आजीविका मतलब वो क्या कमाते थे, किससे उनका भरण पोषण होता था, ठीक है ना, कैसे धन की प्राप्ति होती थी,
ठीक है ना, जीवन चलाने के लिए उनको जो धन की हो जरूरत थी, उसको जो राजा थे ना, ब्राह्मणों की आजीविका को चलाने के लिए जो उस समय के राजा थे, ठीक है ना, वो दान देते थे। ऐसा जो वर्णन है वो ऐतरेय ब्राह्मण में हमें मिलता है। दूसरा, अब जो राजा थे उनकी पुत्रियां थी, और जो पुत्रियां थी तो उस समय जब ऐतरेय ब्राह्मण का समय था, यानी जब ऐतरेय ब्राह्मण टीकाओं के रूप में इनका संकलन यानी इनकी रचना हो रही थी, तब हमें ये जानकारी मिली कि जो राजा थे वो पुत्री को कर्पण कहा कहते थे। क्या कहते थे ऐतरेय ब्राह्मण में? पुत्री को, पुत्री को क्या कहते थे? कर्पण। ठीक है, कर्पण कहते थे। ठीक है, अब समझ में आ गई होगी कि भाई आर्य लोग उस समय पुत्री को क्या कहते थे? कर्पण कहते थे। ठीक, ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी क्योंकि ये ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित जानकारी है। ठीक, अब मैं अगर बात करूं तो यजुर्वेद की, क्योंकि इसमें क्या है, यजुर्वेद की अब जानकारी लेंगे हम। ये तो जानकारी थी हमें ऋग्वेद के बाद, यजुर्वेद और सामवेद। अब आर्य लोग जो थे, मैंने आपको बताई, ये तो ऋग्वेद से संबंधित जानकारी निकल के सामने आ गई। बात करते हैं यजुर्वेद की। भाई यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ बने। अब यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से? क्योंकि आज जो हम जानकारी केवल जुटाएंगे वो ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित जानकारियां जुटाएंगे, और कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि पेपरों में पूछे जाते हैं, और कौन से ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है, वो जानकारी आप लोगों से साझा करेंगे। बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैतरीय और शतपथ ब्राह्मण है। कौन से हैं? तैतरीय, तैतरीय ब्राह्मण, तैतरीय और ठीक है, इसके दो थे। आप ब्राह्मण इनके इनके पीछे आप ब्राह्मण लगा सकते हैं। ठीक है ना, ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, कौत्सकी और संखायन, ये क्या है? ये लिख देता हूं ब्राह्मण है। ठीक है ना, ये है ऋग्वेद के ब्राह्मण। तो यहां ठीक है जी, शतपथ ब्राह्मण। तो यजुर्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? एक तो है आपका तैतरीय ब्राह्मण, दूसरा है शतपथ ब्राह्मण। बात करें तो देखो, अगर इतिहास की मैं बात करूं तो ऋग्वेद के बाद, ये आप अच्छी तरह समझ लेना कि ऋग्वेद के बाद अगर जो सबसे ज्यादा इतिहास में जो मान्य है, यानी इतिहास में अगर जिस प्रकार ऋग्वेद की ज्यादा मान्यता है, तो ऋग्वेद के बाद में यजुर्वेद, और यजुर्वेद में भी किसकी? शतपथ ब्राह्मण की। ठीक है ना, शतपथ ब्राह्मण की बहुत ज्यादा मान्यता, यानी इतिहास की अगर बात करूं तो इतिहास जो प्रमाणित माना जाता है ज्यादातर, ठीक है ना, तो वो शतपथ ब्राह्मण ही है। तो वो शतपथ ब्राह्मण की अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी ये ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित ही जानकारी जुटा रहे हैं, तो तैतरेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आज जानकारी दूंगा शतपथ ब्राह्मण की। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण। भाई चैनल मेरा नया है, मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वो आर्य लोग जो थे, क्योंकि इनसे ही संबंधित है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और इनके बाद में इनकी टीकाएं बनी। ठीक है ना, टीकाएं के बाद में इनके अन्य बने। उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। ठीक है, इस तरीके से आप समझ लेना। ठीक है, आज हम साहित्य की बात ही कर रहे हैं, तो अब बात करते हैं यजुर्वेद की। शतपथ ब्राह्मण में हमें आर्यों की कौन कौन सी जानकारी मिली? भाई आर्यों ने जब अपने क्षेत्र विस्तार किए, ठीक है ना, कबीलों से
जनपद बने, जनपदों से इनके एक तरीके के राज्य हो गए। जो उस समय के जनपद थे वो एक तरीके के इनके राज्य थे। और राज्यों की जो जानकारी है सबसे ज्यादा वो मिलती है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में कौन कौन से ऐसे बहुत सारे वो है राजा थे या उनके राज्य थे, तो उनके बारे में जानकारी जो हमें सबसे ज्यादा मिलती है वो शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। कौन सी जानकारी? इससे जो जनपद की यानी जो उस समय के राज्य थे, उस समय के राज्य या जनपद थे ना, उनके बारे में जो जानकारी मिलती है हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। कौन सी? जैसे कि उस समय गंधार, कहीं कहीं पे गांधार है, कहीं कहीं पे गंधार, तो गांधार ही लिख देते हैं। तो गांधार, शैल्य, केकय्य और पुरु। गंधार, शैल्य, केकय्य, पुरु। ठीक है ना? तो ये क्या थे? पांचाल, कौशल, विदेह। क्या? गंधार, शैल्य, केकय्य, पुरु, पांचाल, कौशल, विदेह। अब देखो ये तो वो राज्य थे, क्योंकि आर्यों ने अपना जब क्षेत्र विस्तार किया था ना, तो उस समय क्या है, क्षेत्र विस्तार के साथ साथ ये जो जनपद हैं, ठीक है ना, इनका उदय कबीलों के जो राजा थे उन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया, और उस क्षेत्र पर जब कब्जा कर लिया तो वो जो क्षेत्र थे वो गंधार, शैल्य, केकय्य, पुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि जनपदों के नाम से प्रसिद्ध हुए। और हमें शतपथ ब्राह्मण में राज्यों के साथ साथ इनके राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता है। विदेह के राजाओं का नाम, राजाओं के नामों का उल्लेख, नाम इसमें क्या मिलते हैं? नाम, उल्लेख। ठीक है, तो याद रखना क्या मिलता है हमें शतपथ ब्राह्मण से? तो जनपदों के नाम, यानी उस समय ये जनपद अस्तित्व में आ चुके थे, ठीक है ना, और इनके राजाओं का जो नामों का उल्लेख मिलता है वो हमें यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, उसमें मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यही वो ग्रंथ है जिसमें आर्यों के उस समय नदियों के नाम भी मिलते हैं। भाई ये जब लिखे जा रहे थे ना, टीका के रूप में जब ये ब्राह्मण ग्रंथ लिख रहे थे, तब हमें ये जानकारी मिलती है। भाई देखो उस समय के जो आर्य यानी शतपथ ब्राह्मण के समय में जो आर्य थे, तो इनके समय जब ये लिख रहे थे ना, उस समय के विद्वान, तो ठीक है, उन्होंने क्या क्या चीज इसमें लिखी। एक तो उन्होंने बता दी कि भाई ये तो जनपद थे और इनके राजाओं के नाम हमें शतपथ ब्राह्मण में ही मिलते हैं। दूसरा, कुछ नदी थी उस समय, कब? जब ये शतपथ ब्राह्मण का संकलन रचना हो रही थी, तो उसमें रेवा नदी जिसको हम नर्मदा कहते हैं ना, और सदानीरा का नाम उसमें उल्लेख है। क्या? एक तो रेवा, रेवा नदी, ठीक है, और सदानीरा। सदानीरा कौन सी थी? कोई सदानीरा यानी गंडक। ठीक है, इनके नाम, इनके नामों का उल्लेख हमें इसमें मिलता है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। ये आप देख लेना था इनका नाम। अब बात करो तो इसमें कुछ और जानकारियां थी। जब इसका संकलन हो रहा था तो उस समय का जो समाज था, ठीक है, या उस समय आप ये कह सकते हैं उस समय के जो रचनाकार थे, उस समय किस प्रकार से शासन व्यवस्था थी उसके बारे में जानकारी मिलती है।